हेलो भाई। जय हिंद। कैसे हो आप लोग? ठीक है। तो चलो भाई, आज थोड़ी सी ना मैथ के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि अपने को मैथ कैसे करनी है यार किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई अपने को मतलब एक ही एग्जाम के लिए पढ़ना है एंड उसी के ऊपर डिपेंड रहना है। नहीं, हमें ना अदर अदर एग्जाम्स भी देखना है, हमें और भी तो एग्जाम देखना है। दिल्ली पुलिस ही देखना है खाली तुम लोगों को लाइफ में? ठीक है। तो आ जाओ, स्ट्रेटजी कैसे कैसी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या होने चाहिए, सारे के सारे बताऊंगा मैं। दिल्ली पुलिस में तुम्हें भी पता है बहुत कम टाइम है। मेरा ये टारगेट है जिसको जीरो नहीं 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है जिसके, है ना, उसके वो कम से कम 12 तक पहुंच जाए मिनिमम, है ना। एंड जिसके 11-12 बन रहे हैं, ठीक है भाई, वो भाई अब इस पे ज्यादा ध्यान ना दो। एक आध जो टॉपिक अगर इसमें जो इंपॉर्टेंट लगेगा वही करो एंड देन मूव ऑन, दूसरे सब्जेक्ट पे जाओ भाई। बात मानो, मैथ नहीं देगी हमेशा साथ। ठीक है। आ जाओ, चलो सिखाता हूँ मैं तुमको कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है। सबसे पहले तो भाई कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको तुम लोगों को सबसे पहले प्रिपेयर करना है। किसी भी चैप्टर का मतलब मैथ का स्टार्टिंग का जो बेसिक होता है, अर्थमेटिक जो होता है वो बेसिक होता है। तो अर्थमेटिक जिस चीज का स्ट्रांग है, देन तुम लोग अर्थमेटिक में जिस जिसका परसेंटेज स्ट्रांग है, देन बहुत ही बेटर कर रहे हो तुम लोग लाइफ में। रेशियो प्रोपोर्शन इन दोनों का ना पेयर में चलता है। मतलब कि पहले परसेंटेज किया देन रेशियो कर लिया, ठीक है। बट आजकल मास्टर लोग कुछ भी करा देते हैं, तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा ऐसे जाओ। अदरवाइज तुम लोग परसेंटेज के तुरंत बाद प्रॉफिट लॉस भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। रेशियो वगैरह उतना कुछ मतलब वो तो सीख जाते हैं ना बच्चे, फिर माइंड ब्रॉड हो जाता है। फिर मिक्सचर मिक्सचर एंड एलिगेशन में समझ जाऊँ। मिक्सचर होता है ना कि ए में 2:3 में है और फिर सेकंड वाले में 3:2 में है, तो इनको मिक्स करेंगे तो क्या रेशियो आएगा, दोनों 5 है तो सेम टू सेम कर देंगे, तीन तीन दूनी 5 और तीनों ऐसा वाला जो होता है ना ये, ठीक है। वो वाला मिक्सचर एलिगेशन में समझ लेना। प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो मैंने लिखे हुए हैं, ये अगर नहीं आ रहे तुमको तो 12-13 मार्क्स तो भूल जाओ भाई मैथ में। ठीक है। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट अगर तुम्हें रिवीजन करना है तो मैंने सारा का सारा पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी चैप्टर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे थोड़ा सा ध्यान दो, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। एंड इसके इंस्टॉलमेंट तो 100% करने हैं भाई। प्लीज इंस्टॉलमेंट कर लो। तुम लोग बहुत भागते हो कैलकुलेशन से, मत भागो। मैं भी भागता हूँ भाई, मेरा भी अभी ना ये सीआई जो है ना थोड़ा थोड़ा हिल रहा है, ब्लर हो रहा है। तो मेरे को भी करना है, तुम लोग भी करो इस चीज को। मेंसुरेशन के प्लीज फॉर्मूले याद कर लो सारे के सारे। अगर नहीं कर पा रहे हो कुछ नहीं, कम से कम फॉर्मूले तो याद कर लो। हाँ, और सुनो सुनो सुनो, जब से एडिबिलिटी आई है तब से ना ये प्रिज्म के फॉर्मूले, रुको मैं लिख देता हूँ। प्रिज्म के फॉर्मूले, फ्रम्स टर्म, ये इन सब के ना, और ये अपना एक और आया था एक बारी, ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजॉइड करके एक था, इसका भी फॉर्मूला याद कर लेना। ये सारी चीजें मिल जाएंगी तुम्हें, तुम गूगल तो करो। प्लीज फॉर्मूला याद करो भाई की बात मान रहे हो ना भाई। मेरी वीडियो देखने आए हो इसका मतलब तुम लोग मुझे जानते हो अच्छे से, है ना, एंड मेरे को लाइव भी देखते हो। तो भाई प्लीज एक बार बस बात मान के ये सारे जो टॉपिक्स बता रहा हूँ मैं, ये भी कर जाओगे ना, तुम्हारे 11-12 मार्क्स तो 12-13 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। टाइम एंड वर्क इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा। और मैं तो वो कहूंगा ना कि वो जो लीव करने वाला नहीं होता कि ए ने इतना काम करके छोड़ दिया, बी ने इतना काम करके छोड़ दिया, सी को इतना काम करना पड़ा, ऐसे वाले क्वेश्चन को ना थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, क्योंकि वैसे ही पूछेगा। स्पीड टाइम डिस्टेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और ये ना 100% आएगा, लिख के ले लो मेरे से। अगर तुम ये नहीं कर रहे हो देन तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, ठीक है। एवरेज में सारे कंसेप्ट कर लो, सारे के सारे कंसेप्ट होने चाहिए एवरेज के। और वो जो क्रिकेट वाला कंसेप्ट होता है ना, क्रिकेट बैटिंग बॉलिंग, वो भी करना है अपने को, ठीक है। कुछ छोड़ना नहीं है एवरेज में, ठीक है। अब मैं सोर्सेज भी बताऊंगा, टेंशन ना लो यार। एक ही मिसलिनियस में आ जाता है। मिसलिनियस क्या है, ये सबको ही पता है। ये जो है ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का है और ये रेशियो का है। तो इसको करना है हमें। एज वाला सवाल पूछ रहा है, बोर्ड आता ही आता है एक आध क्वेश्चन। ट्रेन तो 100% आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये ट्रेन ही आ जाता है मोस्टली। तो आपको करना है, ठीक है। मैं भी कराऊंगा ट्रेन वगैरह, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब मैं बता देता हूँ करना कहाँ से है। दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी के लिए जो तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस एंड एसएससी जीडी के लिए जो तैयारी कर रहा है, आंख बंद करके राहुल तेवतिया सर का जुगाड़ है तुम्हारे पास तो उनसे करो, दीपक भाटी सर से कर लो। कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। ये दोनों कहाँ मिलेंगे, आरडब्ल्यू पे, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं होगा भाई पेड लेना है, कुछ जुगाड़ करो, टेलीग्राम्स वगैरह, ठीक है। बेहतरीन मास्टर है भाई, बेहतरीन मास्टर है दोनों के दोनों, ठीक है। अगर तुम राहुल सर का जुगाड़ कर पाते हो तो बेस्ट 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 होगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। और दीपक भाटी सर ना देखो, दीपक भाटी सर भी बेस्ट है। अगर तुम एक बार इनका मेथड समझ गए ना दीपक भाटी सर का, देन तुमको ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब रही बात, कुछ बंदे जो ऐसे होते हैं जो कि सर हम ऐसा मैथ पढ़ना चाहते हैं ना कि एक बार में हमारा सारा बेसिक से क्लियर हो जाए। तो देखो, और हमको बिल्कुल बेसिक नहीं आता और सीजीएल तक के लिए करना चाहते हैं, तो वो जाओ प्लीज आदित्य सर पे। नाम पता ही होगा, आदित्य रंजन सर पे। सारा बेसिक बहुत तगड़ा करा देंगे। और अगर कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं ना कि भैया मेरा बेसिक्स तो अच्छा है बट स्टिल मेरे को सीजीएल तक के लिए करना है, तो मैं कहाँ जाऊं, तो वो जाओ भूतेश सर पे, भूतेश सर पे,
इवन कोचिंग सेंटर से इनकी आईडी है, इवन कोचिंग सेंटर, ठीक है, ये देख लेना, ठीक है। ये तुम्हारे भाई का सजेशन है तुम्हें, जो मैंने इतने टाइम से 1-1.5 साल की मेहनत से जो मैंने सीखा है, ये मैंने डाल दिया तुम्हारे ऊपर। मैं अगर होता, मैं अपने छोटे भाई को या फिर अपनी मम्मी को या फिर अपनी जो होते हैं रिलेशन, उन सबको अगर मैं बताता था रिविजन कैसे करना है। अब सुनो, ये मेन टॉपिक है, यहाँ पे आओ। मान लो तुमने प्रॉफिट परसेंटेज पढ़ा, इसके कुछ क्वेश्चंस लगाए, तुम चले गए प्रॉफिट एंड लॉस पे, ठीक, गुड, कुछ नहीं, अब अभी तुम्हें कुछ नहीं करना। जो तुमने इसके क्वेश्चंस लगाए हैं, मान लो 100 क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है, मान लो 100 क्वेश्चंस लगाए हैं, तो मान लेते हैं कि परसेंटेज में जो तुम्हारे टॉपिक्स हैं वो लगभग 8 या 9 टॉपिक्स होंगे, या जितने भी होंगे यार, 14-15 जितने भी होंगे। तो 8-9 टॉपिक्स में हर टॉपिक के एक तो बेसिक वाला सवाल और दूसरा जो अच्छा वाला सवाल चूज कर लो, उस पर ऐसे गोला डाल दो, ऐसे दो, है ना। ऐसे करके मान लो कि 10 टॉपिक भी हुए तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, 20 क्वेश्चन हो गए। तो इन्हीं 20 क्वेश्चन को बार 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 लगाना है हमें। जितनी ज्यादा बार लगाओगे तो उतना ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। ये तुम्हारा रिवीजन करने का तरीका होता है। जब तुम सब प्रॉफिट लॉस से जाओगे, मान लेते हैं कि तुम चले गए टाइम एंड वर्क पे, तो ये जो 20 वाला काम है ना, वो इसके साथ करना है, और इसको ना थोड़ा थोड़ा छोड़ना है और कम करना है, और कम करना है। मतलब जैसे कि 20 क्वेश्चन कर लिए, जो इंपॉर्टेंट वाले 20 थे, फिर उसको एक बार देखना है कि इसमें से एक बार देखते चलना है कि ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये नहीं आता, रुको इसको करेंगे, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये वाला आता है, ये नहीं आता, इसको रुको करेंगे। तो ऐसे करके रिवीजन करना होता है मैथ्स का। इससे बेस्ट मेथड कुछ नहीं होता, पूरी दुनिया ऐसे करती है। एंड और चलो आगे बताता हूँ मैं भी, मैंने लाया हूँ सारी चीजें। नोट्स कैसे बनाना है, देखो नोट्स के लिए भाई सिंपल सीधा है। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि एक फॉर्मूला बुक ले लो, 200-250 की आएगी, बट स्टिल मैं तुमको एक और सजेशन देता हूँ, अगर तुम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। परसेंटेज पढ़ी, टॉपिक मान लेते हैं कि टाइप 1 पढ़ा तुमने, ठीक, ये पढ़ा टाइप 1, इसके एक बेसिक वाले क्वेश्चन कॉपी में लिख लिए, एक इसके बेसिक ये वाले क्वेश्चन उसमें लिख दिया, और एक जो कंसेप्ट है ये लिख दिया। 3 काम करना है बस, मतलब कि एक टाइप 1 में ज्यादा से ज्यादा तुम्हें आधा पेज देना है बस, या ज्यादा से ज्यादा 1 पेज। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे कि देखो, मान लो कि टॉपिक 1 स्टार्ट हुआ, जैसे टाइप 1 डाला तुमने हेडिंग, उसका पहले लिखा कंसेप्ट, एक बेसिक वाला क्वेश्चन कर लिया, एक कर लिया बढ़िया लेवल वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा मास्टर करा रहा है। बस यही तुम्हारे नोट्स हैं। हर एक बार ऐसे करते चले जाओ, यही तुम्हारे नोट्स है, यही बनते चले जाएंगे। तुमको यकीन नहीं हो रहा, जब मैंने स्टडी स्टार्ट की थी मैथ्स वगैरह की, मेरे में भी ऐसे ही करा था। तुमको मैंने तो भाई बहुत, मतलब कैसे बताऊं मैंने भाई पूरा का पूरा नोट्स बनाया था, सारे का सारा, हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। अब सुनो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, सुनो इसका लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। अगर मैथ की वजह से दिक्कत आ रहा है, या फिर किसी भी की मैथ, ये चलो मैथ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रीजनिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर, यहाँ पे लिख देता हूँ जीएस, ठीक है। अब सुनो, बहुत बंदे डाउट्स है भाई, लाइव में बहुत डाउट आते हैं, देन मैं इसका आज ना निपटारा ही करता हूँ कैसे करना है। देखो मैथ्स में मान लो कि तुम्हारे, सबसे पहले तो स्पीड के ऊपर बात कर लेते हैं, स्पीड के ऊपर, ठीक है, स्पीड वाला कॉलम बना लेते हैं। मैथ में अगर स्पीड नहीं आ रही है, साफ सीधी बात है कि तुम्हें सेक्शनल की जरूरत है। रीजनिंग में भी सेक्शनल की जरूरत है, कंप्यूटर में तो खैर सेक्शनल स्पीड वगैरह की जरूरत नहीं है, तो इन सबको तो छोड़ दो, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब आता है कि भैया हमने, हमारी स्पीड अच्छी है, हम लगभग सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बट स्टिल हमें आता नहीं है कुछ क्वेश्चन। तो ऐसे ना 3 कॉलम बनाओ अपनी कॉपी पे, 3 कॉलम हो गए ऐसे, ठीक है। पहले कॉलम में लिखो कि, रुको मैं बता रहा हूँ क्या करना है। पहले कॉलम में लिखो कि सिली, ठीक। दूसरे कॉलम में लिखो कि आता था नहीं बना, ये लिखो। तुम राइटिंग पे प्लीज मत जाओ, ठीक है, अभी सो के उठाऊं मैं। और ये मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं है, ऐसे कॉलम बना लिए 3। अब सुनो मेरी बात, करना क्या है तुम्हें, ठीक है, कॉलम बना के बाउंड्री मार दो। एंड तुम्हें करना क्या है, अब सुनो मेरी बात। सिली वाले को सबसे पहले लिखो, उसको लिखो, जब तक तुम अपने आप को पनिशमेंट नहीं दोगे तुम्हारा कुछ बेटर नहीं होगा। इसको लिखो कि भैया ये, अब ये क्वेश्चन ना नेक्स्ट जो मॉक होगा उसमें अगर गलती हो गई तो भाई तुमको अपने ऊपर शर्म करनी है, एंड अपने आप को क्रिटिसाइज करना है जितना ज्यादा हो सके, कैसे गलत हो गया, ऐसी तैसी में गया, ये कैसे गलत हो रहा है, ये बार बार सिली सिली नहीं होने देना है। अब रही बात, पढ़ा है लेकिन फिर भी नहीं बन रहा है सवाल, तो उस चैप्टर को तुरंत उसी दिन एक एक करके सबका रिवीजन करो। क्या करोगे, रिवीजन करोगे कैसे भी, ठीक। और जो नहीं चैप्टर, जो चैप्टर नहीं पढ़ा है, तो जब ये वाला खत्म हो जाएगा ना काम, ये वाला सारा तुमने काम खत्म कर दिया मान लेते हैं, देन इसको एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करोगे। पहला एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके पढ़ना स्टार्ट करोगे। यही होती है मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी, यही से बच्चे बेटर होते हैं, आप भी यहीं से बेटर हो जाओगे। एंड प्लीज, हाँ सोर्सेज की बात करता हूँ, यकीन बैच, यकीन बैच 2 वाला करना, 2 वाला करना, लेटेस्ट वाला।
ठीक है, उसमें दीपक भाटी सर ने पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, करना। अगर नहीं जुगाड़ हो पा रहा देन मुझसे कॉन्टैक्ट करो टेली पे, ठीक है। रही बात दूसरा, टेलीग्राम तुमको मिल जाएगा मेरे होम पेज पे। दूसरा, एसएससी जीडी वालों नहीं कर पा रहे, मतलब नहीं कर पा रहे यूट्यूब वगैरह से या फिर कहीं से, और तुम्हें चाहिए कि एक बैच का जुगाड़ करा दो भैया, देन कौन सा बैच है, कर्मा बैच, ठीक। इन सारी चीजों का जुगाड़ कर लो तुम लोग टेलीग्राम पे, कुछ नहीं, बहुत मैं वीडियो में नहीं बता सकता, बट इन सबको जुगाड़ करो टेलीग्राम पे, मिल जाएगा तुम्हें। नहीं मिल पा रहा देन मुझसे जुगाड़ करो, ठीक है, मैं करवा दूंगा जुगाड़, ठीक है। एंड प्लीज यहीं से करो, ज्यादा चक्कर मत काटो कि भैया हमने यूट्यूब से ऐसा कर देना है वैसा कर देना है, उस सब से काम नहीं चलेगा। आपको करना तो पड़ेगा ही, कैसे भी करो, ठीक है भाई। तो मेरा ही ये मानना है कि अगर आप लोग इस तरीके से भी कर लेते हैं ना, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगर नहीं ले पा रहे हैं तो मैं ना इसी चीज को ना दोबारा अपने चैनल पे डाल देता हूँ, चैनल पे पीडीएफ डाल ही दूंगा 10-15 मिनट में, देन वो देख लीजिएगा। एंड प्लीज जय हिंद, प्लीज सपोर्ट कर दो, लाइक कर देना भाई को, ठीक है। चलो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।